स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि क्लास 10th के अंदर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस सब्जेक्ट का नाम है रिटेल। तो आज हम उसी सब्जेक्ट की कॉन्टिन्यूटी में आज हम अपना 4th लेक्चर लेके आए हैं, जो कि यूनिट 1 डिलीवरी ऑफ गुड्स के अंदर सेशन 2 है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसका पार्ट है। सेशन नंबर 1 का नाम है डिलीवरी प्रोसीजर, सेशन 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सेशन 3 लोडिंग एंड अनलोडिंग, सेशन 4 फॉरवर्ड डिलीवरी प्रोसेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेशन 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं कि आपके सामने ये आ गया है एरोप्लेन, जो कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर, और ये आ गया आपके सामने ट्रक, जो कि है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। और हाँ, मुझे पता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे सेकंड सेशन का नाम क्या है? इसमें परिवहन के तरीके, जिसमें आप लोग सब देख सकते हैं कि बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन में आ गया है रेलवे, और बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशन में क्या आ गया है? आपका समुद्री जहाज, शिप, आपको देख रहे हैं। स्टार्ट हम करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, वो है व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन? खुदरा परिवहन के तरीके क्या हैं? तो इसको हम आंसर इस तरीके से लिखेंगे इन इंग्लिश में। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 एयर ट्रांसपोर्ट, फ्लाइट्स, हेलीकॉप्टर्स। सेकेंड सरफेस ट्रांसपोर्ट, रेलवेज एंड रोडवेज। थर्ड वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप्स एंड बोट्स। ठीक है, हिंदी इसको पढ़ते हैं। परिवहन के तरीके को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 वायु परिवहन, उड़ानों, हेलीकॉप्टर। नंबर 2 सतह परिवहन, रेलवे और रोडवेज। नंबर 3 जल परिवहन, जहाज और नाव। स्टार्ट हम करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट, जो है एयर ट्रांसपोर्ट, यानी कि फ्लाइट्स, हेलीकॉप्टर्स। वायु परिवहन, उड़ानों, हेलीकॉप्टर। अब एयर ट्रांसपोर्ट से मतलब ये है कि हमने सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो हम किन किन ट्रांसपोर्ट के थ्रू सामान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया मैंने कि एयर के थ्रू, हवा बल्कि हवाई जहाज के थ्रू, या हम सरफेस यानी कि रेलवे और रोड, हम रेल का सहारा लेंगे या ट्रक वगैरह का सहारा लेंगे, या वाटर में हम समुद्री जहाज का हम यूज़ करेंगे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो अब इसमें क्या लिखा है एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर कि इट इज़ क्विकेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये परिवहन का सबसे तेज तरीका है, लेकिन ये बहुत महंगा है। तो एरोप्लेन के थ्रू जो आपने सामान पहुंचाना है, या हेलीकॉप्टर के थ्रू आपने सामान पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो बहुत जल्दी तो पहुंच जाएगा, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, डिलीवरी इस पर डिलीवरी करवाना बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, कॉस्टली होता है। आपका जो एक नॉर्मल से अगर आपने मोबाइल वहाँ से मंगाया है आपने कहीं फॉरेन कंट्री से, तो अगर आप बाय शिप मंगाते हैं तो आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको 100 रुपीज़ आपको डिलीवरी कॉस्ट पड़ रही है एक्स्ट्रा, लेकिन आप बाय एयर मंगाएंगे तो वो आपको हो सकता है वो आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाए। तो कितना एक्सपेंसिव हो सकता है वो। ठीक है, तो इसलिए एक्सपेंसिव है। हाँ, लेकिन वो ही अगर समुद्री जहाज़ में आएगा, शिप के थ्रू आएगा, तो हो सकता है आपको 20 डेज लग जाए डिलीवरी के, आपको वहाँ से अमेरिका से यहाँ पर आने के लिए। बट अगर बाय एयर आएगा तो 2 या 3 दिन में आपके घर तक वो मोबाइल आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, बात हम करते हैं सेकंड पॉइंट की, सरफेस ट्रांसपोर्ट यानी कि रेलवेज एंड रोड्स, सतह परिवहन, रेलवे और रोडवेज। It is not a quickest as air transport, but it is also quickest among other ways of transportation and it is not expensive. ये हवाई परिवहन जितना तेज नहीं है, लेकिन परिवहन के अन्य तरीकों में भी ये सबसे तेज है, और ये महंगा नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हवाई परिवहन जितना तेज नहीं है। ठीक है, एरोप्लेन जितने तेज डिलीवरी तो नहीं देगा ये, बट हाँ तेज है,
उसको छोड़ दो तो अलावा अब रेलवे और रोडवेज को छोड़ दें तो उसके अलावा बचता है वाटर, ठीक है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट से ये तेज़ है, ठीक है। 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे, उसमें से ये सेकंड नंबर पे आता है, ये तेज़ है और साथ में ये महंगा नहीं है। एयर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव है लेकिन ये महंगा नहीं है, ये नॉट एक्सपेंसिव, ठीक है, सस्ता है उससे ये, ठीक है। लेकिन उतना तेज भी नहीं है जितना एयर तेज है, ठीक है। ये क्विक है और सस्ता भी है, ठीक है, लेकिन ये इतना भी क्विक नहीं है कि ये एरोप्लेन से भी तेज आपको डिलीवरी दे सके, ठीक है। उदाहरण के लिए इसमें आते हैं आपके ट्रेन एंड आपके ट्रक रोड के थ्रू, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो हम बोल रहे थे कि जो सरफेस यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट जो तेज किससे, वो इससे तेज है वाटर ट्रांसपोर्ट से। इट इज स्लोएस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इट नॉट एक्सपेंसिव देन सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ये परिवहन का सबसे धीमा तरीका है, स्तर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट से महंगा नहीं है, सबसे धीमा और सबसे सस्ता, ठीक है। इससे तेज कौन, इससे तेज डिलीवरी करने वाला आपका जो आता है वो आता है आपका सरफेस ट्रांसपोर्ट, और सरफेस ट्रांसपोर्ट से भी तेज है एयर ट्रांसपोर्ट। सबसे सस्ता कौन सा, वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट से थोड़ा सा महंगा हम बात करेंगे तो आ जाएगा आपका सरफेस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और उससे ज़्यादा महंगा कौन सा आ जाएगा आपका, एयर ट्रांसपोर्ट। हम बोलेंगे एयर ट्रांसपोर्ट सबसे उससे सस्ता क्या पड़ेगा आपको, सरफेस ट्रांसपोर्ट। सरफेस ट्रांसपोर्ट सस्ता क्या पड़ेगा आपको, वाटर ट्रांसपोर्ट। बट ये ट्रांसपोर्ट तब आपके हो सकते हैं जब आपके एरिया के अंदर ये तीनों चीज़ें अवेलेबिलिटी हों। एयर ट्रांसपोर्ट के लिए आपको चाहिए हवाई अड्डा, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए आपको चाहिए सी पोर्ट, समुद्र भी होना चाहिए और उसमें पोर्ट भी होना चाहिए, ठीक है। और सड़क, और जहाँ पर ट्रेन होंगी वहाँ पर ही सड़क के थ्रू ट्रक या डिलीवरी वाली गाड़ी पहुँच सकती है, और जहाँ पर ट्रेन होगी वहीं पर ही ट्रेन पहुँच सकती है क्योंकि ट्रेन रेलवे ट्रैक के ऊपर चलती है, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी सेशन 2 की मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन रिटेल बिजनेस। खुदरा कारोबार में परिवहन के प्रभावी तरीके क्या हैं। सो द आंसर इज लाइक दैट, द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर एज फॉलोस। परिवहन के तरीके विभिन्न कारण से प्रभावित होते हैं। तो वो कारण क्या है, नंबर 1 बाय 1 हम उसको जानेंगे। तो नंबर 1 है बल्की गुड्स विद नो अर्जेंसी इन डिलीवरी आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू सी, वाटर ट्रांसपोर्ट। डिलीवरी में बिना किसी तत्कालिकता वाले भारी सामानों को समुद्र यानी कि जल परिवहन के माध्यम से ले जाया जाता है। तो जो बल्की गुड्स होते हैं, ठीक है, बल्कि मतलब भारी सामान, बहुत ज़्यादा सामान, बल्कि और जिसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, ठीक है, तत्कालिकता नहीं है, और वो भारी सामान है, ठीक है, जिसमें कोई तत्कालिकता नहीं है, ठीक है, अर्जेंसी नहीं है, ठीक है, तो उसको हम समुद्र के रास्ते हम सामान पहुंचाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो धीमा है और सस्ता है। मेन है सस्ता है, धीमा है, आपको अर्जेंसी नहीं है तो धीमा पहुंच जाए सामान, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जरा हम इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। ये आपका आ गया बल्की गुड्स। अब क्यों बल्की क्यों है, क्योंकि उठाने लग गए तो पता लगा बहुत भारी है, बहुत बल्की है। इतना भारी तो चलो है ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा सामान कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। तो इतना सामान ज़्यादा भी है, और क्या आपको जल्दी है सामान पहुंचाने की, नहीं, फिर ठीक है, आपको आराम से सामान चाहिए, ठीक है। अब आराम से सामान चाहिए, बल्कि है, जल्दी नहीं है, और आराम से सामान चाहिए, तो हम किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, बिल्कुल ठीक, हम लोग समुद्र का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग बोट, शिप का हम यूज़ करेंगे एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है। ध्यान दिए, जब बल्कि गुड हो और नो अर्जेंसी, ठीक है, तत्कालिकता ना हो, आपको कोई जल्दी ना हो, और सामान जो है वो भारी हो, जब इन दो कंडीशन में होगा तो हम लोग सामान किससे पहुंचाएंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट से। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, लाइट गुड्स विद अर्जेंसी इन डिलीवरी आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू एयर, एयर ट्रांसपोर्ट। डिलीवरी में
तत्कालिकता वाले हल्के सामान को वायु एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ले जाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर में समझते हैं, देखिए हल्का लाइट गुड्स हल्का है और यहाँ पर तत्कालिकता भी है, ठीक है। तो सामान आपने चेक किया, सामान तो ठीक है, छोटा सा है, ठीक है, लेकिन जल्दी भी है। अच्छा, तो इस सामान को तो हमको कैसे पहुँचाएंगे? इस कंडीशन में क्या हमने चेक करना है? हमने एयर ट्रांसपोर्ट की कंडीशन में चेक करना है कि सामान हल्का है, ओके टिक, हल्का है। हमको अर्जेंसी है, तत्कालिकता है, बिल्कुल हमको है, ये दोनों हैं तो हम सामान पहुंचाएंगे, बिल्कुल ठीक। एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम हवाई जहाज का सहारा लेंगे और हम सामान को जल्द से जल्द वहां पर पहुंचा देंगे, ठीक है। बात हम करते हैं थर्ड पॉइंट की, कॉस्टली गुड्स विद अर्जेंसी इन डिलीवरी आर सेंट थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट। डिलीवरी में तत्कालिकता के साथ महंगा सामान हवा के माध्यम से भेजा जाता है। अब ध्यान दीजिए, महंगा सामान भी, ठीक है। हमने वहाँ पीछे बात की थी कि वहाँ पर हल्का सामान है और अर्जेंसी है। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं महंगा है और साथ में अर्जेंसी भी है, मतलब कि तत्कालिकता भी है, तत्कालिकता दोनों में ही है, ठीक है। अब महंगा सामान में आ गए डायमंड रिंग। डायमंड रिंग का ऑर्डर किया इस कस्टमर ने, मुझे तो डायमंड रिंग चाहिए, लेकिन अब मैं इसको कैसे जल्दी से पहुंचाऊं अपने पास कि मेरे पास आ जाए। ऑनलाइन तो मैंने ख़रीद लिया, मुझे जल्दी भी चाहिए, कैसे मंगाऊं, कैसे मंगाऊं, जल्दी है मेरे को, बहुत जल्दी है, महंगा भी है, महंगा तो है ना, डायमंड रिंग महंगी है ना, कंडीशन देख लो, दो कंडीशन है, महंगा है और यहाँ पर जल्दी भी है। जब ये दो चीज़ें हो, महंगा और जल्दी हो, तो कैसे सामान कैसे आएगा? बिल्कुल ठीक, एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, हवाई जहाज के थ्रू सामान आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। क्यों पहुंचेगा? सेल्फी भी तो लेनी है ना आपको रिंग पहन के, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इफ रेलवे लाइन्स आर अवेलेबल देन यूज रेलवे फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एज इट इज चीपर टू यूज। यदि रेलवे लाइन उपलब्ध हैं तो लंबी दूरी के लिए रेलवे का उपयोग करें, क्योंकि ये उपयोग करने के लिए सस्ता है। ध्यान दीजिए, देखिए अगर आपके आसपास रेलवे लाइन, आपके एरिया के आसपास अगर रेलवे लाइन्स है तो आपने रेलवे लाइन का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एक तो सस्ता पड़ता है और रेलवे लाइन बहुत लंबी दूरी तक सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा हम समझते हैं कि ये देखिए आपके सामने ये रेलवे है ना, ये रेलगाड़ी है, इसमें सामान है। अब ये रेलगाड़ी चलती किस पे? हमने किसकी उपलब्धता की बात की, क्या उपलब्ध होना चाहिए आपके एरिया में? बिल्कुल ठीक, ये कोई सीढ़ी नहीं है, ये रेलवे ट्रैक है। इस ट्रैक पे क्या होता है, अगर आपके एरिया में ये रेलवे ट्रैक आपको दिख रहा है तो इसके ऊपर क्या चलेगी? आपकी चुक चुक करती हुई रेलगाड़ी चलेगी जो कि आपका सामान लेके आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अगर रेलवे लाइन है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? हम लोग इस्तेमाल करेंगे रेल का, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना फिफ्थ पॉइंट की, जो कि लास्ट पॉइंट है, फॉर एंड्योरिंग डोर टू डोर डिलीवरी द रोड ट्रांसपोर्ट इज़ यूज्ड, ठीक है। मतलब कि सरफेस ट्रांसपोर्ट, वो जो रेलवे था वो भी सरफेस ट्रांसपोर्ट था और आपका ये जो डोर टू डोर है ये भी आपका सरफेस ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। डोर टू डोर डिलीवरी के लिए सड़क परिवहन का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रक है और यहाँ पर 3 घर हैं। अब ये जो ट्रक है ये डोर टू डोर तीनों घर में डिलीवरी करेगा। डोर टू डोर डिलीवरी का मतलब है, ये देखिए चल पड़ा हमारा ट्रक, यहाँ डिलीवरी किया, दूसरे घर में डिलीवरी की और तीसरे घर में डिलीवरी करने चलेगा, ये हुआ डोर टू डोर डिलीवरी। अब आपको समझ पड़ गई कि डोर टू डोर डिलीवरी करनी है तो हम लोग यूज़ करेंगे सरफेस ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि घर घर रेलवे ट्रैक तो पहुंच ही सकता ना, सड़क ही होती है ना जो पहुंचती है। इसीलिए जब हमने घर घर डोर टू डोर का मतलब है आपकी शॉप किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में है तो उस मार्केट में आपका रेलवे ट्रैक नहीं होगा, हवाई अड्डा नहीं होगा, कोई पोर्ट नहीं होगा, वहाँ पर सड़क ही होगी। तो उस सड़क पे आपकी डिलीवरी वैन, डिलीवरी ट्रक ही चलेंगे, ठीक है।
तो बच्चों हमारा यहाँ का आज लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरी जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको इसी बेल आइकन के थ्रू ही आपको पता लगेगा कि मेरी वीडियो अपडेट हो चुकी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।